शुरू करें अपना सेशन। सब लोग अपने आप को Yes. अनम्यूट करो। अपना स्लोगन How बोल के are you? करते हैं। How are you? आई एम गुड। चलो सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो, तो अपना स्लोगन बोल के सेशन शुरू करते हैं। ओके, Okay. 1 2 3। Hmm. माई हैप्पीनेस My happiness is my responsibility. Stability. ओके, वेरी गुड। तो आज का टॉपिक तो आप लोगों को मालूम है, अनप्लेजेंट मेमोरी के बारे में है, बराबर है? हाँ। Hmm. तो अभी अनप्लेजेंट मेमोरी जो बार बार हमें आके परेशान करती रहती है, तो उसके लिए क्या है, क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं परेशानी, और ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस ले सकते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले तो आप सबने सुना होगा, लिव इन प्रेजेंट। मतलब आज में जियो, न बीते हुए कल में जियो, न आने वाले कल में जियो। जो भी है वो आज है, और आज में जीना शुरू करो। तो वो सबसे पहले और अपना अल्टीमेट गोल वो होगा कि हम आज के दिन में जीना शुरू करेंगे। अब ये गोल तो हमने सेट कर लिया, अब हमें ये देखना है ये गोल तक हम अचीव कैसे करेंगे, वो गोल तक हम पहुंचेंगे कैसे। तो वो गोल तक पहुंचने के लिए सबसे आसान और सबसे सक्सेसफुल तरीका है मेडिटेशन। आप सब लोग मेडिटेशन से वाकिफ है। बहुत सारे टाइप के मेडिटेशन है। उसमें जो ब्रीदिंग का मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन लिव इन प्रेजेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। बाकी सारे मेडिटेशन भी कहीं ना कोई अलग अलग फायदे देते हैं, और ये मेडिटेशन का भी और फायदा है। बट वो दो तरह से फायदा करता है। जैसे कि ब्रीदिंग मेडिटेशन में हम प्रेजेंट में रहते हैं, अपनी सांस को ऑब्जर्व करते हैं, तो प्रेजेंट में रहते हैं। और दूसरा ब्रीदिंग ब्रीदिंग मेडिटेशन से क्या फायदा होता है कि हम अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस से देख सकते हैं। जब हमको कोई पुरानी मेमोरी या कुछ भी आ जाए, और हम उतने ही इंटेंसिटी से, उतने ही इमोशन से अगर फील करने लगे, तो हम दुखी ज्यादा होंगे। मेडिटेशन में क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग मेडिटेशन में, अगर आपको कोई थॉट्स आते हैं, आने दो। वो आते हैं और चले जाते हैं, उसको मना मत करो, उसको रोको मत, पर उसके पीछे भी मत जाओ। तो इस तरह से मेडिटेशन तो हम सबको मालूम है कि कामयाब है। अभी और छोटी छोटी जो टिप्स है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूंगी कि अगर आपका मोबाइल जो है, उसकी अगर बैटरी मेमोरी फुल हो जाए, तो आप क्या करोगे? गैलरी में से जो खराब खराब पिक्चर है उसको पटपट पटपट निकालोगे। या कहीं भी आप गए हैं, तो पिक्चर्स फोटोज निकाली है, तो क्या करोगे? अच्छी है वो रखोगे, खराब है वो निकाल दोगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी मेमोरी के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारी मेमोरी में हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो अच्छी है उसको रखी, खराब है उसको निकाल दी, क्योंकि वो हमारे जिंदगी का हिस्सा है। वो घटना घटी हुई है हमारे साथ, वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है। तो वो उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हम अच्छी चीजें रखें और खराब निकाल दे, वो नहीं हो सकता है। तो वो क्यों नहीं हो सकता है? हम मोबाइल में करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारा अल्टीमेट गोल वही है कि हैप्पीनेस लेना है। तो उसका मैं एक रीजन बताती हूँ। मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि सबसे फर्स्ट सेशन में मैंने आप लोगों को स्लोगन दिया था। कितने लोगों को स्लोगन याद है? हाथ ऊपर कीजिए। माई हैप्पीनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने लोगों को याद है? तकरीबन सबको याद है। आज का टॉपिक के बारे में आपने कल पढ़ा, वो मेमोरीज के बारे में है। कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर। राइट, काफी लोगों को याद है। अब मैं ये पूछूंगी कि आज मैंने सेशन शुरू हुआ तब से अब तक कितनी बार मेरी आईज ब्लिंक की? कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर कीजिए। किसी का हाथ ऊपर नहीं है, मतलब किसी को ध्यान नहीं है। आपको आपको मालूम है, आपके सामने मैंने की है, फिर भी क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि वो चीज आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगी। मैं जो कह रही हूं, मैंने जो पहले सेशन में किया वो आपको इंपॉर्टेंट लगा, तो वो अब तक आपकी मेमोरी में है, अब तक आपको याद है। पर मैंने कितनी बार आईज ब्लिंक की, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे फोटोग्राफ्स में हम क्या करते हैं कि मेमोरी फुल हो जाती है, तो खराब खराब फोटोज निकालते हैं। लाइफ में हम मेमोरी के साथ, लाइफ की मेमोरी के साथ क्या करते हैं
जो इम्पोर्टेंट है उसको आगे रखते हैं और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको जाने देते हैं, उसको ज्यादातर टाइम नोटिस नहीं करते हैं या जाने देते हैं। तो अभी लाइफ में भी हमें क्या करना है कि जो अनप्लेजेंट मेमोरी है वो क्या होती है, वो बार बार आती है, तो वो उसको ज्यादा ज्यादा बार प्रेफरेंस मिला। जैसे छोटे थे तब बोलते थे ना 4 बार पढ़ो 6 बार पढ़ो याद रह जाएगा। तो वो अनप्लेजेंट मेमोरीज जो हमारी है वो बार बार आती रहती है, बार बार आती रहती है, तो वो दिमाग में एकदम बैठ जाती है और वो जाती नहीं है। अब मैं आपको कहूं कि वो मेमोरी को छोड़ दो तो आप कहोगे कैसे छोड़े, वो तो हमारी लाइफ का हिस्सा है। पर जैसे मेरी आंख ब्लिंक करना आपने इग्नोर किया, उसको कम इंपॉर्टेंस दिया, वैसे ही हमें बुरी मेमोरीज को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देना है और अच्छी मेमोरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके और अल्टीमेटली लिव इन प्रेजेंट, मतलब मेमोरी नहीं, फ्यूचर नहीं, आज के दिन में जीना सीखना है। अब आप कहोगे इतने इतने टाइम की हमारी आदत है, अभी उसको बदले कैसे? वो मेमोरी याद रखने की जो रेखा एक लाइन बन गई है उसको छोटी कैसे करें? मुश्किल है, मैं मानती हूँ। अब किसी भी लाइन को छोटी करनी हो और उसको हम काट नहीं सकते तो हम क्या करते हैं, दूसरी एक बड़ी लंबी लाइन बना देते हैं। जब वो दूसरी लाइन लंबी हो गई तो वो लाइन अपने आप छोटी हो गई, है ना? तो अब लंबी लाइन क्या है? पॉजिटिव थॉट, अच्छी मेमोरी, अपना हमें एक एक मेमोरी के पीछे वर्क नहीं करना है। लोग बोलते हैं भूल जाना, जाने देना, बहुत पुरानी बात है। हम नहीं भूल पाते, और जो चीज भूलने की कोशिश करते हैं वो और याद आते हैं। हमें क्या करना है कि हमारा पूरा सोचने का तरीका बदलना है। हम पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव देखे, बात करे, बोले। तो वो 2 पौधे होते हैं, उसमें से एक को रोज पानी दो, खाद दो, अच्छा सूर्य प्रकाश दो, तो वो पौधा फलेगा। तो वैसे ही हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के पौधे को रोज पानी देंगे तो वो पौधा फलने फूलने लगेगा। तो उसके लिए एक सामान्य चीज क्या करनी है, एक रेशियो बनाना है। मेरा रेशियो है 1:5। मतलब अगर कुछ चीज मुझे पसंद नहीं आई, मुझे बुरा लगा, तो उसको मैं एक बार बोलती हूँ। पर अगर कुछ चीज मुझे अच्छी लगी, कोई मूवी अच्छी लगी, किसी ने कुछ बनाया वो अच्छा लगा, किसी की अच्छी कोई बात लगी, तो उसको मैं 5 बार बोलती हूँ, 5 लोगों को बोलती हूँ। तो 1:5 का रेशियो रखो। इस तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे हम जो नेगेटिव या बुरी बात बोलते हैं वो कम बोलते हैं और अच्छी बात ज्यादा बोलते हैं। अब बुरी को हमने कम नहीं किया है, वो नहीं हो सकता है, पर अच्छी को बढ़ा तो सकते ही है ना। सो 1:5। आज अगर मैंने कुछ एक गलत बोल दिया तो ट्राई करूंगी मैं कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ढूंढ के 5 बोलूंगी। तो ये रेशियो से अच्छी मेमोरी, अच्छी बातें, पॉजिटिव लुकिंग, पॉजिटिव आउटलुक, वो हमारा बढ़ेगा। और जैसे ही पॉजिटिव आउटलुक बढ़ेगा, हमारी जो नेगेटिव मेमोरी है, अनप्लेजेंट मेमोरी है, वो धीरे धीरे पीछे जाती है, क्योंकि उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, और जिसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है वो पीछे जाता है। जैसे बहुत टाइम पहले इंग्लिश में एक मूवी आई थी इनसाइड आउट करके। वो मूवी में मेमोरी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, और उसमें बताया था कि जो मेमोरी को हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं वो धीरे धीरे फेडेड मेमोरी में जाती है, फेड हो जाती है, एकदम माइल्ड हो जाती है। तो ये हमारी एक चीज है, 1:5। अब अच्छी बातें करो, सब लोग बोलते हैं परेशानियों में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढो, अच्छी बात करो। होता नहीं है, प्रैक्टिकल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कैसे हम स्टार्ट करें? हमारा क्या है कि हम मुश्किल काम से चीजें स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हम कहीं कहीं अटक जाते हैं। अब परेशानी में भी खुशियां ढूंढना वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो क्या करना है, पहले जो भी अच्छा हो रहा है आसपास या जो भी हमें अच्छा लगता है उसको दोहराओ, उसको 10 लोगों को बताओ, 25 लोगों को बताओ। कोई बुरा वीडियो देखा, कोई बुरा पिक्चर देखा, छोड़ दो। पर कोई अच्छा वीडियो देखा, किसी की अच्छी बात सुनी, 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, 10 लोगों को बताओ। तो वो एक चीज है। सॉरी, अच्छे को ज्यादा स्प्रेड करो। वो हो सकता है जब उसमें हमारी मास्टरी हो जाए तब दूसरा स्टेप हमें लेना है। और दूसरा स्टेप ये है
कि न्यूट्रल चीजें, न्यूट्रल माने जो ना अच्छी है ना बुरी है, रोजमर्रा की चीज है, उसमें कुछ अच्छा ढूंढने ढूंढे। मतलब एक साड़ी है आपकी या एक सलवार कमीज है घर में, हमने खरीदा है प्यार से, अच्छा था इसीलिए खरीदा है, पर अभी वो पहनते हैं तो मतलब एवरेज ठीक है ना, उसमें कुछ अच्छा ढूंढो। उसमें देखो कि अरे हाँ मुझे उसकी ये डिजाइन बहुत पसंद आई थी, अरे ये कलर कितना अच्छा है। मतलब रोजमर्रा की बातों में, रोजमर्रा के खाने में, रोजमर्रा की, गार्डन में जाओ तो गार्डन में 10 चीज देखो, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज दिखेगी। तो न्यूट्रल चीजों में अच्छी चीज ढूंढना शुरू करो। अब ये दोनों में जब मास्टरी हो जाएगी, तब जाके हम तैयार हो जाएंगे कि नेगेटिव बातों में भी पॉजिटिव ढूंढना। अब नेगेटिव बातों में पॉजिटिव ढूंढने का मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और अपना एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव करना है। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड की घर पे पार्टी थी और सब लोग डांस वांस कर रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, फ्रेंड भी डांस कर रही थी, मैं उसकी काफी करीब की फ्रेंड थी, तो मैं उसकी गाड़ी को भी पहचानती थी। जब मैं बिल्डिंग में एंटर होके गई तो मैंने देखा अरे उसकी गाड़ी में नीचे बहुत बड़ा डेंट लगा हुआ है। तो मुझे लगा उसको शायद मालूम नहीं है, पार्टी की तैयारी में होगी, किसी ने ठोक बोक दी कि कुछ हुआ होगा। ऊपर जाके देखा तो वो फ्रेंड तो मस्त एकदम हैप्पीनेस में डांस कर रही थी और मजे ले रही थी पार्टी का। मैंने उसको कहा एक मिनट सुनो, आपको ये पार्टी रख रही है तो आपको मालूम है क्या हुआ है आज? उसने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा नीचे आपकी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, बहुत बड़ा डेंट है। उसने कहा आज की पार्टी उसी के लिए रखी है। आई वॉज सो सरप्राइज, पागल हो गई है क्या? गाड़ी को डेंट पड़ा और आप पार्टी रख रही हो? उसने कहा देखो, मैं बाहर गई थी, गाड़ी पार्क की, ऊपर बिल्डिंग में किसी के यहाँ गई, जब वापस आई तब गाड़ी को इतना बड़ा डेंट पड़ा था। कोई एक इंसान ने दारू ज्यादा पी के रॉन्ग साइड से आके मेरी गाड़ी को एकदम जोर से ठोक दिया। वो इंसान टक्कर में बहुत गंभीरता से जख्मी हुआ, बट जबकि मैं वो गाड़ी में नहीं थी, मैं बच गई। सो गाड़ी बगड़ी, गाड़ी को डेंट पड़ा, बट आई एम सेफ। गाड़ी दूसरी आ सकती है, मैं दूसरी नहीं हो सकती हूँ। तो ये होता है नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखना। पर हमें स्टार्टिंग ये चीज से करेंगे तो हम मायूस हो जाएंगे क्योंकि हम नहीं देख पाते हैं, हमें वो दुख ही दिखता है, अरे यार इतना बड़ा खर्चा आ गया, अरे मेरी गाड़ी खराब हो गई। सो स्टार्ट विथ पॉजिटिव में पॉजिटिव देखना, उसको 1:5 के रेशियो में बोलना, फिर न्यूट्रल चीजों में पॉजिटिव देखना और फिर नेगेटिव में पॉजिटिव देखना। जैसे घर में छोटी छोटी बात होती है, कांच का ग्लास टूट जाता है, हमें गुस्सा आता है, मेरा सेट खराब कर दिया, अरे सेट खराब हो गया उसका दुख है, बराबर है, हम तो बच गए। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में ये देखने की बात है। अब दूसरी एक क्या चीज क्या है कि मैं बोलती हूँ अपने आप को कोई भी नेगेटिव मेमोरी आए तो उसको थोड़ा डिस्टेंस से देखो, मतलब कि उसको पिक्चर की तरह देखो, उसके अंदर मत घुस जाओ। अगर हम बाहर से पिक्चर की तरह देखेंगे तो हमें उसका दुख कम होगा, और अगर हम अंदर घुस जाएंगे तो हमें वही चीज फिर से उतनी ही फील होगी और हम नहीं कर पाएंगे सब कुछ। जस्ट 1 सेकेंड, आप बोलोगे कि अभी ये पॉजिटिव देखो बोल रहे हैं, पर हम तो ऐसे ही पैदा हुए, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं, हमको पॉजिटिव देखना आता नहीं है। तो मैं कहूंगी एक बात, अगर कोई इंसान, आप मतलब आप सब पॉजिटिव देख रहे हैं पर आप किसी को मदद कर रहे हैं, वो इंसान हमेशा हर चीज में नेगेटिव देखता है और हमें लगता है ये ऐसा ही है। तो मैं एक बात याद दिलाती हूँ कि ऊपर वाले ने जब हमको भेजा है ना, तब हम हमेशा अच्छी चीजों की ओर अट्रैक्ट होते थे। तब हम शॉर्टकट नहीं ढूंढते हैं कि पास में क्या है, पास वाली चीजों से मन बहला दे। अगर छोटे बच्चे को आप देखोगे तो उसके पास कुछ खिलौने रखो और उसका एक अच्छा सा खिलौना थोड़ा दूर रखो, तो वो पास वाले के खिलौने के पास नहीं जाता है, वो मेहनत करके थोड़े दूर वाले खिलौने के पास भी जाके वो खिलौना लेता है। तो हमारे इनबिल्ट क्वालिटी है थोड़ी मेहनत करके भी पॉजिटिव और अच्छाई की ओर जाने की।
अब आप कहोगे अगर सच में इसी इनबिल्ट क्वालिटी है तो हम ऐसे कैसे बन गए, उसका भी एनालाइज है। तो हम जब छोटे थे तब ऐसे ही पॉजिटिव की तरफ जाते थे, घर में सब फैमिली मेंबर्स रहते हैं, छोटा बच्चा खुश रहता है, जैसे ही मम्मी को देखता है एकदम उछल उछल के खुश होता है, क्योंकि वो खुश है पर पॉजिटिव या बहुत प्यार करने वाली चीज देख के और खुश होता है। अब थोड़े हम बड़े हुए, जब थोड़े बड़े हुए तब मम्मी ने समझाया ये भैया की चीजें है, ये आपकी चीजें है, ये भैया की चीज आप नहीं ले सकते हैं, आप अपनी चीजों से रहो। तब हम में क्या आया, हम में आया हमें क्या चाहिए, कौन सा खिलौना ज्यादा अच्छा लगता है वो नहीं, इक्वालिटी, भैया को ये मिला मुझे भी ये चाहिए, ये भैया का है तो ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। वो टाइम पे वो एक सर्वाइवल था, वो एक चीज हमको हमको सिखाई, तो हमने वो एकदम स्ट्रांगली सीखी। फिर थोड़े बड़े हुए स्कूल में गए, जब स्कूल में गए एग्जाम लिखा, एग्जाम के पेपर्स आए, तब क्या हुआ, मम्मी जब पेपर चेक करती थी या थोड़े बड़े होके हम पेपर चेक करने लगे, तो देखा क्या क्या चीजें आई है। हमें अगर 10 में से 8 मार्क मिले हैं तो हम क्या करते थे, पेपर में फटाफट घुमा के देखते थे कि मेरे 2 मार्क्स कहाँ गए। हमने कभी वो 8 सही है पर वो 8 को देखा भी नहीं, एक झलक मार दी और सीधे वो 2 मार्क्स कहाँ गए वहां देखने चले गए। उससे क्या हुआ, हमारा वो टाइम पे वो करना सही था, क्योंकि हमें देखना था कि हमने गलती कहाँ की है, हमें कहाँ सुधरने की जरूरत है, हमें कहाँ अपने आप को बेहतर बनाना है। पर वो करते करते आज क्या हालत आदत हो गई है, कुछ भी सामने आता है उसमें ढूंढते हैं वो 2 मार्क कहाँ गए, गलती कहाँ है, गलती कहाँ है, तो वो देखने लगे हैं। तो वो आदत से हम नेगेटिविटी देख रहे हैं कि कहाँ क्या गलती है, कहाँ क्या बुरा हुआ, तो नेगेटिव की आदत हो गई। तो वो हमें धीरे धीरे निकालनी है। तीसरा क्या हो रहा था कि हम बड़े हो गए, बाहर गांव जाने लगे, तो अपनी बैग खुद पैक करने लगे। तो क्या हो रहा है, एक पूरा लिस्ट मिलता है, या घर की खरीदारी में पूरा लिस्ट मिलता है, सामान का लिस्ट लेके हम जाते हैं, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, लिस्ट पैकिंग में ये हो गया, ये हो गया, तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है, व्हाट इज मिसिंग, क्या बाकी रह गया। क्यों हम वो देखते थे, क्योंकि जो बाकी रह गया है उसको हम करें। अब वो आदत हमें इतनी जोर से घुस गई कि अब भगवान ने हमें 2 आंखें दिए, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, अच्छा सा घर दिया है, मोबाइल दिया है, मोबाइल पे इतनी सुविधा दी है, आप एक्सरसाइज करते हो, आप बातें करते हो, कल बिंगो खेलने वाले हो, फिर भी हमारा ध्यान कहाँ रहता है, क्या नहीं मिला, वॉट इज मिसिंग। सो वो टाइम पे हमने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ये सारी चीजें देखी, बट अभी ये सारी चीजें हमारी अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि ये सारी आदतों से हम क्या कर रहे हैं कि अनप्लेजेंट मेमोरी बार बार ऊपर ला रहे हैं। तो हमें अपने आप को बैलेंस करना है। हमें छुटपन में अच्छी चीजों के प्रति अट्रैक्ट होना सिखाया था। अगर छोटे बच्चे को बोलेंगे ना, कोई कोई आंटी या अंकल है, फिर उसका फोटो दिखाएंगे और बोलेंगे ये आंटी याद है, तो बोलेंगे हाँ ये वही आंटी है ना जिसने हमें चॉकलेट दी थी, क्योंकि वो हमेशा चॉकलेट और अच्छी चीजों से याद करते थे। और अब हमें कुछ किसी को याद करना है, अच्छी चीजें बुरी चीजें दोनों से याद करते हैं, ज्यादातर बुरी चीजों से याद रख जाते हैं, उसने वो किया था। अब क्या हुआ था कि 10 चीजें हमारी अच्छी की, 10 चीजें सही जा रही, 1-2 चीजें ऊपर नीचे हो गई, वही याद रह जाती है। तो वहां पे हमें अपनी मेमोरी को थोड़ा अलग करना है, हमें हमें हमारी मेमोरी को पहले बच्चे की मेमोरी की तरह पॉजिटिव ज्यादा करना है, और उसके लिए 1:5 का रेशियो। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे लिखा है कि नो वन इज परफेक्ट, जैसे कि कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, वो जितनी सही बात है उतनी ही सही बात ये है कि कोई भी इंसान आप लो या कोई भी चीज लो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। सो आज से हमारा काम होगा कि कोई भी
टेलीविजन देखे, मैसेज देखे, किसी पर्सन को देखे, उसमें क्या अच्छाई है वो ढूंढेंगे। परफेक्ट कोई नहीं है, वो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। अभी अच्छाई क्या है वो हमें सीखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिससे हम अपनी अनप्लेजेंट मेमोरी को थोड़ी फेड कर सकते हैं, वो है फिनिश अनफिनिश बिजनेस। मतलब कभी कभी कोई वाक्य हो गया है, कोई कहानी हमारे साथ घट गई है जिसको अच्छे से क्लोजर नहीं मिला है। क्लोजर मतलब वो लास्ट मीटिंग या वो लास्ट बंद होता है ना, वो अच्छे से नहीं हुआ है। किसी के साथ कुछ बात हो गई तो हमारा कुछ कहना रह गया है। कभी हमें उनको बोलना होता है कि हमारा वो इंटेंशन नहीं था, या कभी हमें बोलना होता कि शायद आपने हमें मिसअंडरस्टूड किया। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने वो टाइम पे कुछ कर लिया अपनी जवानी में, अपनी नादानियत में। अभी जैसे उम्र का तकाजा आया, एक्सपीरियंस आया, हमें लगता है गलती कर दी, थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दिया, शायद शायद इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा नहीं था। और हमारी अच्छी फ्रेंडशिप थी, अच्छा खासा चल रहा था रिलेशनशिप, वो बात को मैं थोड़ा माइनोर करती तो चलता। वो टाइम पे वो ओवर रिएक्शन हो गया क्योंकि वो उम्र में हमें वो सही लगा। अब हमें ये लग रहा है तो क्या होगा कि वो सारी सारी अपनी मेमोरीज है वो बार बार ऊपर आती रहेगी, क्योंकि उसको क्लोजर नहीं मिला है, वो बंद नहीं हो रहा है। तो जैसे हम बोलते हैं कि अनप्लेजेंट मेमोरी से पीछा छुड़ाने के लिए एक चीज ये है, फिनिश अनफिनिश बिजनेस। जैसे कि अगर मैं अभी कोई मूवी देख रही हूँ या आटा बुन रही हूँ और मुझे प्यास लगी है या मुझे बाथरूम जाना है, तो मैं जब तक इंटरवल नहीं होगा या जब तक मेरा आटा बुनना खत्म नहीं होगा, तब तक मेरे मन में क्या रहेगा, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। वो बार 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 मेरे दिल में आएगी। पर जैसे ही मैं उठूंगी इंटरवल में, पानी पी लूंगी, उसके बाद में बाकी का जो हाफ पिक्चर है उसमें मुझे एक भी बार नहीं आएगा कि अरे मुझे प्यास लगी है। इसका रीजन क्या है कि हमारे दिल में एक नीड या एक इच्छा होती है, उसको हम जब खत्म कर देते हैं तो उसके बाद में उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। और हमारा काम वही है कि अनप्लेजेंट मेमोरी का इंपॉर्टेंस कम करना है। तो वो जब बात का क्लोजर हो जाए, वो चीज खत्म हो जाएगी, तो उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव एपिसोड हमें बार बार बॉदर नहीं करेगा। तो अगर आप लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ भी हुआ हो पास्ट में, जो तभी हमें लगा, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें माफी मांगनी भी बाकी रह जाती है कि माँ बाप है या सास ससुर है, उस टाइम पे उन्होंने जो किया वो तभी हमें गलत लगा, अब हम उनकी जगह पे आ गए तो हमें लगा है नहीं नहीं उनकी बात तो सही है, पर वो आजू बाजू तो है नहीं। तो दो चीजें हैं जो जिनको हम माफी मांग सकते हैं, हमारे में करेज भी है और सामने वाला समझदार भी हो। कभी कभी क्या हमने बदलने का तय कर लिया, हम माफी मांगने जाए, सामने वाला अगर समझदार ना हो तो वो उल्टा मीनिंग निकालता है। तो अगर सामने वाला भी समझदार हो तो जाके माफी मांग लो। अगर ऐसी चीज है कि जैसे माँ बाप या इन लॉज के साथ कुछ हुआ या कोई ऐसे बंदे के साथ हुआ जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो एक कागज लिख के उसमें अपनी माफी बयां करो। या जब हम प्रेयर करते हैं, अपनी प्रेयर में अपनी माफी मांगो। कभी कभी ऐसा होता है किसी का दिल हमने दुखा दिया, उस टाइम पे दो चीज थी तो हो गया हमसे गलती में, और अभी हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं, तो अपने ब्लेसिंग्स में उससे वो मेमोरी का क्लोजर करो कि वो जहां भी है खुश रहे, उसको हम ब्लेसिंग्स देते हैं। तो माफी मतलब अगर फिजिकली करो, बात करो, अच्छी ही बात है, पर हर बार वो पॉसिबल नहीं होता है। तो अपने प्रेयर में माफी मांग सकते हैं, खत लिख के माफी मांग सकते हैं, खत लिख के सिर्फ अपने पास रख के माफी मांग सकते हैं, या ब्लेसिंग्स के तौर पे माफी दे सकते हैं, या किसी को माफ करना हो तो ब्लेसिंग के तौर पे माफ कर सकते हैं। कभी कभी झगड़ा हो गया, किसी ने हमें कह दिया, हमें बहुत बुरा लग गया और हमने उससे बात करना छोड़ दिया, पर आज लगता है पुराने फ्रेंड थे, इतना अच्छा था, तो उसको अपने आप से अभी माफ करो, ब्लेसिंग में माफ करो। अरे वो जहां रहे खुश रहे। छोटे बच्चों ने कुछ कह दिया, ब्लेसिंग में माफ कर दो। उनको सामने हमें लगेगा हम
सामने बात करने जाएंगे वो गलत मतलब निकालेंगे। ब्लेसिंग में माफी दो। सो ये अगर एक बार आपने माफी दे देगी तो आपके अंदर के इमोशंस में वो जो बात बार बार है और वो जो नेगेटिव मेमोरी बार बार ऊपर आ रही है, बार बार ऊपर चढ़ रही है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि उसको एक क्लोजर मिल गया, उसको एक समाधान मिल गया। जैसे मैंने कहा, मुझे प्यास लगी, जब तक मैंने पानी नहीं पिया तब तक वो ख्याल बार बार आता था, मुझे प्यास लगी, मुझे प्यास लगी। पानी पी लिया, वो ख्याल चला गया। वैसे ही कोई भी आप लोगों की लाइफ में अनफिनिश बिजनेस हो, कोई ऐसी बात अधूरी छूट गई है, खत्म कर दो, तो वो जो मेमोरी बार बार आपको सताती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? हमें पॉजिटिव पे ध्यान देना है, बराबर है? Yes. ये बात हुई कि पॉजिटिव कैसे करना है, पर इसके लिए भी टाइम लगेगा। आज ही तय किया और आज नहीं हुआ, बराबर है? तो इसके लिए भी ये ट्रिक है, पर ये ट्रिक सबसे लास्ट। अपना अल्टीमेट गोल है लिव इन प्रेजेंट, उसके लिए करना है मेडिटेशन। उसके साथ में नीचे क्या करना है? 1:5 का रेशियो। एक बार नेगेटिव करो तो 5 बार पॉजिटिव करो। उसके बाद में अच्छी चीजों में अच्छा ढूंढो, न्यूट्रल चीजों में अच्छा ढूंढो, फिर बुरी चीजों में भी अच्छा ही ढूंढो, अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, सामने वाले के शूज में जाके देखो, बराबर है? उसके बाद में ये याद रखो कि हमें भगवान ने अच्छाई बना के भेजा था। ये सारी हमने अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये सब सीखा है, पर हमें अभी अच्छाई की ओर मुड़ना है। और फिनिश अनफिनिश बिजनेस, अगर कहीं भी किसी को कुछ कॉल करके कहना बाकी रह गया है, कर दो। भगवान के सामने जाके एक बार खोल दो। एक बार अगर कोई मेमोरी बार बार सता रही है, बार बार हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार आंसू बहा दो, पूरे अपने सिस्टम से निकाल दो। जैसे हम दूसरों और अपने सबको माफ करना जरूरी है। रोज रात को सोने से पहले बोलो कि मैं दुनिया में सबको माफ करता हूँ और सबकी माफी मांगता हूँ, और मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ। कभी कभी कोई लोग सबको माफ कर देते हैं पर अपने आप के प्रति बहुत कठोर होते हैं। नहीं नहीं, हाउ कैन आई डू दिस मिस्टेक, इंसान है, हो गई। सो माफी, फिनिश अनफिनिश बिजनेस। और ये लास्ट ट्रिक के बारे में बात कर रही थी, वो क्या है कि कन्विंस करना है अपने माइंड को हमें, बट इफ वी कांट कन्विंस वी हैव टू कंफ्यूज। ये एक सेइंग है दैट इफ यू कांट कन्विंस पीपल, कंफ्यूज देम। थोड़ी देर तक वो बात चल जाती है। तो ये जो मेरी ट्रिक है उसमें क्या है कि हम जो कोई भी नेगेटिव मेमोरी या कोई भी नेगेटिव चीज हम एब्सॉर्ब करते हैं, तो हम अपनी 5 सेंसेस से करते हैं, जैसे कि नाक, कान, आंख, टेस्ट, टच, सारी सेंसेस से करते हैं। तो हमें अपनी सेंसेस, अपने ब्रेन को सेंसेस से ब्रेन थ्रू जो मैसेज जाता है उसको कंफ्यूज कर देना है। जैसे अगर बुरी मेमोरी आ रही है, नेगेटिव मेमोरी आ रही है, तो हमारा ब्रेन में सब डाउन डाउन फीलिंग आ रही है, हम डिप्रेस के जैसे हो रहे हैं। वही टाइम पे अगर हमें आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम खाओ, तो हमारी जो टेस्ट की सेंस है वो ब्रेन को बोलेगी कि मुझे हैप्पी रहना है, और जो हमारी मेमोरी है वो बोलेगी सैड रहना है। तो इस तरह से जब तक हम माइंड को कन्विंस न कर पाए, कंफ्यूज करो। तो वो उसको सादी भाषा में काफी बार बोला है कि ध्यान को डाइवर्ट करो। वो डाइवर्ट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम बोलते हैं कि मेमोरी को कंफ्यूज कर देते हैं। हमारी मेमोरी बोलती है कि मुझे नेगेटिव है, नेगेटिव है, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो टाइम पे अपने मनपसंद म्यूजिक सुनो, छोटे बच्चों कॉमेडी वीडियोस देखो, छोटे बच्चे स्माइलिंग बच्चों का पिक्चर देखो, भगवान के सामने बैठो, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग करो, या ऐसे ये ताली बजाओ या जोर से चीखो। एकदम जोर से चीखने से अंदर की जो सारा आक्रोश है वो बाहर निकल जाएगा। पंचिंग बैग होती है, या जोर से एकदम चीखने से, एक बार आप देखना, एकदम गुस्से में हो या कुछ हो, बाथरूम में अकेले जाओ, जोर से एक बार शाउटिंग कर लो, एंड देन यू जस्ट सी कि आपकी सेल्फ कितनी मेलोडाउन हो गई है।
सो हम क्या करते हैं वो टाइम पे, हम कंफ्यूज कर देते हैं अपनी मेमोरी को। तो या अच्छे परफ्यूम की स्मेल रूम में रखो, जब जब मन उदास हो, वो मेमोरी आ रही है तो परफ्यूम की स्मेल रखो रूम में, तो उससे मेमोरी कंफ्यूज होती जाएगी। सो व्हेन यू कांट कन्विंस, जस्ट कंफ्यूज। ओके, तो सबसे पहला अपना क्या है, लिव इन प्रेजेंट, आज में जीना है। उसके लिए क्या करना है, ब्रीदिंग। मेडिटेशन। ठीक है, अब आप सबको मैं ब्रीदिंग मेडिटेशन के बारे में सबको मालूम है, फिर भी बता देती हूँ। ब्रीदिंग मेडिटेशन में आप मेडिटेशन की कोई भी मुद्रा में बैठो, या तो लेट जाओ, या पलौठी वाल के बैठ लो, या चेयर पे बैठ लो। अपनी आंखें बंद कर लो। ये आंखें बंद करने का मतलब क्या है कि हम बाहर की जो सेंसेस है उससे, बाहर की जो है उससे अपने आप को बंद कर रहे हैं, एक सेंस बंद कर रहे हैं। फिर अपने सांसों पे ध्यान रखो। सांस, सिर्फ सांस को ऑब्जर्व करो, उसे हमें चेंज नहीं करना है, हमें डीप ब्रीदिंग या ये वो कुछ नहीं करना है। सिर्फ देखते ही रहना है, सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। अभी अंदर आ रही है तो राइट साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है। वो सांसें गरम गरम है या ठंडी है, वो फास्ट जा रही है या स्लो जा रही है। और वो जब बाहर निकलती है तो मुंह पे, यहाँ पे कौन से एरिया में वो हवा टच हो रही है। कभी कभी सिर्फ सांसों को देखना अगर मुश्किल हो रहा है, हमारा ध्यान मतलब बेचैन है, नहीं हो रहा है, तो पूरी बॉडी का ध्यान करो। जैसे सर मेरा मतलब रिलैक्सेशन होता है, मेरा सर रिलैक्स है, मेरी आंखें रिलैक्स है, मेरा मुंह रिलैक्स है, मेरे पूरे फेस के एक्सप्रेशन रिलैक्स है, गला रिलैक्स है। और ऐसे पूरे सर से पांव तक रिलैक्स करो, पांव से सर तक रिलैक्स करो। बोलो, आई एम रिलैक्स, माई हेड इज काम, my fingers are calm, my throat is calm। मतलब लाइन से जाओ, या फिर सिर्फ बैठे रहो या लेटे रहो और ऑब्जर्व करो कि बॉडी में किस जगह पे क्या हो रहा है। कहीं पे टिंगलिंग हो रहा है, या कहीं पे हमें वो इचिंग आ रही है, या कहीं पे दर्द हो रहा है, या कोई जगह थोड़ी सुन सी लग रही है, या फिर हम लेटे हैं तो हमारी चादर के साथ या हमारा कपड़े का हमारे बॉडी के साथ जो संबंध हो रहा है, वो टच हो रहा है, वो कैसा फील हो रहा है। सिर्फ देखना है, हमें सिर्फ देखना है, उसको एनालाइज नहीं करना है। ऐसा हो रहा है, मुझे ठंडी लग रही है क्योंकि एसी चालू है, क्योंकि ये है, क्योंकि वो, क्योंकि कुछ नहीं। और ये सब जब करोगे तब आपको बीच बीच में थॉट्स आते रहेंगे, क्योंकि थॉट्स आना वो बहुत नेचुरल प्रक्रिया है हमारे दिन की। तो वो जब थॉट्स आते हैं तो उसको आने देने का, उसको रोकना नहीं है। बट जैसे ही थॉट्स आके पास होते जाए, बाद में एक अवेयरनेस आए, फिर से सांसों से शुरू करो। तो ये हमारा मेडिटेशन का प्रकार है। और अगर आप मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते, आपको लगता है कि नहीं मुझे मेडिटेशन के पहले भी कुछ करना है, या बाद में मेडिटेशन के अलावा दिन में या गार्डन में भी मुझे कुछ मेडिटेशन जैसा या लिविंग प्रेजेंट की प्रैक्टिस करनी है, तो अगर आप गार्डन में या अपने घर की बालकनी में बैठे हैं तो लिविंग प्रेजेंट की प्रैक्टिस कैसे करोगे। आप बैठो, बस या कोई इंसान आता है, एक साइड से आता है, उसको देखो, सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो उसने क्या पहना है, कैसे बाल बनाए हैं, क्या किया है, जाने दो। दूसरा आया, देखो, बस आई, बस का लाल कलर है, डबल डेकर है, सिंगल डेकर है, स्पीड से जा रही है, धीरे से जा रही है, जाने दो। बस ऐसे चीजें आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। पर उसमें वो नहीं सोचना है कि ये बस आई, दूसरी बस 5 मिनट के बाद में आएगी, ये कुछ भी नहीं सोचना है। तो अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो मेडिटेशन का, रियल लाइफ का मेडिटेशन जैसा रूप है। तो ये आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो, गार्डन में भी कर सकते हो। हमारा क्या हो रहा है, कुछ भी चीज देखते हैं उसके साथ एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो वी हैव टू Last स्टॉप 4 minutes. Rachna, last 4 minutes. यस यस यस। तो कुछ भी चीज देखते हैं तो उसको एनालाइज करना थोड़ा थोड़ा कम करो और अच्छी चीजें देखना शुरू करो। अच्छा, अभी लास्ट 3 मिनट से किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ फीडबैक देना है। रोज पेशेंट
enjoyed the session. Very informative session. Really. And very all the बहुत time. अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया सब, क्योंकि मेडिटेशन करते थे ना हम लोग, इसलिए बहुत जल्दी समझ में आ गया। हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू, वेरी थैंक यू। यूजफुल। या अभी आप आजकल की लाइफ में अपने तक सीमित मत रखो, अगर यूजफुल है बिल्कुल नहीं, बांटते रहो, बांटते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, so 1:5, थैंक यू। हाँ, positive is positive. Okay, so shall we end our session also with our slogan? Okay, यस यस। 1, 2, 3. My माय happiness हैप्पीनेस इज माय is my रिस्पॉन्सिबिलिटी। responsibility. कोई अपना यस, कुछ शेयर करना चाहता है कि आपने कुछ बदलाव लाया हो इतने टाइम में, या कोई भी एक टिप या कोई भी एक बात मेरी आपने अपनी लाइफ में? हाँ जी, मैम अनम्यूट कीजिए और बोलिए। आपने हाथ ऊपर किया, मैंने देखा, अनम्यूट करके बोलिए। कैन यू अनम्यूट हर, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू हियर हर। No, I can't unmute her. Oh, okay. Because she's sharing, but unfortunately we are not Yeah. able to hear it. No, Now- when you now say she is 1:5, 1:5, sometimes Yes. it goes beyond 5. Okay. Thinking of, when we start counting our blessings also, sometimes it goes beyond 5. Yes, yes. अगर कुछ नहीं मिला है उसको एक बार बोलते हैं, तो अपने ब्लेसिंग्स 5 बार, 5 चीजें ऐसी ढूंढ निकालो फटाफट की जो हमें मिली है। Yes. माफ नहीं करने से हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि हम उसको बार बार सोचते रहते हैं। सामने वाला तो भूल गया, भूल सामने गया। वाला तो भूल गया कि क्या बात हुई थी, लेकिन हमारा दिमाग चलता रहता है, नींद खराब होती है। तो माफ करने में हमारा फायदा है, ये सोचना चाहिए। बस, और वही सोच के माफ कर दो। जैसे ही माफी होती बिल्कुल। जाएगी, हमें वो वाकया उस टाइम क्या हुआ था, वो सारी चीजें धीरे धीरे फेड होती रहेगी। बराबर, ठीक है। जो पौधे को पानी